य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाच तमसोमा ज्योतिर्गमय। इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 28 एपिसोड्स में हमने भगवान ने जैसे कहा वैसा करने से ही भगवान की प्राप्ति एवं साक्षात्कार होगा, इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके अंतर्गत 46वां एपिसोड से लेकर 53वां एपिसोड तक यानी कुल 8 एपिसोड्स में हमने इस सबसे गोपनीय और गंभीर सत्य को अत्यंत स्पष्ट रीति से जाना और समझा, जो स्वयं भगवान ने पूर्ण सबूतों के साथ इस महान सत्य को स्पष्ट किया है कि उनका वास्तविक स्वरूप साकार नहीं बल्कि निराकार है। इसी प्रकार 54वां एपिसोड और 55वां एपिसोड्स तथा 58 का एपिसोड, इन 3 एपिसोड्स में हमने उन 36 दैवी गुणों पर चर्चा की थी जिसे धारण करने से भगवान का सबसे प्रिय बन सकते हैं। 56वां एपिसोड और 57वां एपिसोड, इन दोनों एपिसोड्स में हमने मन में उठने वाले 9 द्वंद्वों पर विस्तार से चर्चा की थी। साथ साथ अपने मन को उनके प्रभाव से कैसे मुक्त किया जा सकता है, इस पर भी प्रकाश डाला। भगवान ने जैसे कहा वैसा करने से ही भगवान की प्राप्ति एवं साक्षात्कार होगा। इस बृहद विषय पर लंबे समय से चलती आई इस चर्चा को 58 एपिसोड में संपन्न करते हुए आज फिर से हम 59वें एपिसोड में एक नए अद्भुत और अद्वितीय विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। वह नया विषय है परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण। कुछ चीज़ें देखने में नहीं आती पर उसके विशेष गुण से उसके अस्तित्व का पता पड़ता है। जैसे सुगंध दिखती नहीं पर खुशबू से पता पड़ता है, वैसे ही परमात्मा या भगवान की विशेषता, महानता, सर्वोच्चता उनके अनोखे गुण जानने से ही होती है। आज हम इस एपिसोड में परमात्मा या भगवान के एक असाधारण गुण पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। वह पहला गुण एवं विशेषता है, मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। एक और महत्वपूर्ण विषय, पिछले 8 एपिसोड्स से आप 2 अध्याय का 41वां श्लोक तथा 10वां अध्याय का 10वां श्लोक, इन 2 श्लोकों को टैगलाइन के रूप में सुनते आए हैं। इस एपिसोड से हमने जो नया टॉपिक चुना है उसी के अनुसार उन्हें बदलकर उनके स्थान पर 18वां अध्याय के 68वां श्लोक तथा 7वां अध्याय के 3रा श्लोक टैगलाइन के रूप में रखा है। आपसे हमारा यही विनम्र पूर्वक प्रार्थना है कि भक्तगण
इन दो अद्भुत श्लोकों में छिपे गहन तत्व को अत्यंत श्रद्धा भाव से अपने बुद्धि नेत्र जागृत करके समझना है। आइए हम इन दो श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को संक्षेप में दोहराए, जिसकी व्यापक रूप से चर्चा हम 13वां एपिसोड और 21वां एपिसोड में कर चुके हैं। 18 अध्याय का 68वां श्लोक। भगवान उवाच, मेरे ऊपर पूर्ण भक्ति के साथ जो मुझे यथार्थ रूप से नहीं जानते, ऐसे मेरे भोले भक्तों के बुद्धि में मेरे द्वारा सिखाए गए अत्यंत गोपनीय संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम को बिठाते हैं, वे मुझे अवश्य प्राप्त होते हैं। इस विषय में कोई संदेह या संशय आने की गुंजाइश नहीं है। अब आते हैं 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान उवाच, हजारों मनुष्यों में से केवल एक ही मुझ परमात्मा या भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयास करने वाले कई लोगों में से केवल एक ही अंततः तत्व पर आधारित मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान कर मुझे प्राप्त और अनुभव करता है। इसी संदर्भ में आपको यह खुशखबरी बताते हुए हमें अति हर्ष हो रहा है कि इस प्रकार भगवान के वास्तविक निराकार स्वरूप को तत्व के आधार पर जानकर विश्व के 145 देशों में रहने वाले विभिन्न जाति, नस्ल, वर्ण एवं धर्म के ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी कहलाने वाले 20 लाख भाई बहनें भगवान को प्राप्त एवं अनुभूति करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। वे भगवान के अति प्रिय संतान है और स्वयं भगवान उन पर बलिहार है। वर्तमान समय के जो भी भक्त इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने चाहते हैं, वे उनके निकटतम ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इन गोपनीय बातों को ध्यान में रखते हुए आइए इस एपिसोड में मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है विषय पर अपनी चर्चा जारी रखें। इस अवसर पर जैसा कि हमने तत्वाभिलाषी भक्तों को बार बार ध्यान दिला रहे हैं, इन रहस्यमय सत्यों को समझने और उन्हें जीवन में अनुभव करने के लिए मनुष्य को बुद्धि नेत्र को जागृत करना होगा, जो भगवान ने केवल मनुष्यों को दी है। अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के माध्यम से इन रहस्यमय सत्यों को समझना असंभव है। मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। इस गहन, गुह्य एवं गंभीर सत्य की पुष्टि करने के लिए स्वयं भगवान ने बताए अटल और अकाट्य प्रमाणों पर एक बार विचार करें। पहला दृढ़ प्रमाण। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के शीर्षक में 3 शब्द श्रीमद्, भगवत और गीता है। इसमें भगवान शब्द एक वचन में है, ना कि भगवानों जैसा बहुवचन शब्द नहीं है। इसी प्रकार स्वयं भगवान द्वारा उच्चारे 574 श्लोक एक वचन भगवान उवाचा से शुरू होते हैं, न कि बहुवचन भगवानो उवाचा। ये 2 प्रमाण इस सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। दूसरा दृढ़ प्रमाण 18 अध्याय 66वां श्लोक में, जिस पर हम पहले ही 15वां एपिसोड में व्यापक रूप से चर्चा कर चुके हैं, यह पुष्टि करने के लिए एक और अटल और अकाट्य सबूत का खुलासा करता है कि मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। आइए 18 अध्याय 66वां श्लोक को पुनः सुने। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो
इस श्लोक में अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण तत्वज्ञान समाहित है। उस तत्वज्ञान को समझने के लिए बुद्धि नेत्र की जागृत करना अति आवश्यक है। इसमें मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः पंक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इनका सही अर्थ समझ लिया जाए तो इस श्लोक में समाहित तत्वज्ञान बहुत आसानी से समझा जा सकता है। भगवान का स्पष्ट आदेश है कि मनुष्य को जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, वर्ण, रंग, रूप, भाषा, देश आदि विनाशी देह धर्म का त्याग करे और जैसा मामेकं शरणं व्रज शब्द में स्पष्ट किया गया है कि मुझ एक भगवान की शरण लेनी है। जो भक्त इस आदेश को पालन करेंगे वे अपने जन्मों जन्म दौरान किए गए सभी पापों के बुरे प्रभावों से मुक्त होंगे। इस विषय में कोई चिंता या शोक की जरूरत नहीं है। भक्तों को पिछले कई जन्मों में किए गए सभी पापों के बुरे प्रभावों से मुक्त होने के लिए 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला विषय, भगवान ने जो केवल मनुष्यों को ही दिया गया बुद्धि नेत्र को पूरी तरह से जागृत रखना होगा, क्योंकि अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के माध्यम से आध्यात्मिक जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं दूसरा विषय, केवल तभी मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है, इस सत्य को जान उन्हें प्राप्त और अनुभव करना संभव है। अब आते हैं तीसरे विषय, केवल ऐसे अनुभव करने वाले भक्त ही भगवान के आदेश अनुसार उनकी शरण ले सकते हैं और सर्व पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए कोई अन्य रास्ता या शॉर्टकट्स नहीं है। परंतु वर्तमान समय में लोग भगवान की स्पष्ट आज्ञा मामेकं शरणं व्रज के विपरीत अंधश्रद्धा के मार्ग पर चल रहे हैं और गीता द्वारा बताए गए आत्मज्ञान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर मैं शरीर हूँ इसी अज्ञानता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान का सत्य स्वरूप साकार समझते हुए न केवल 33 करोड़ देवी देवताओं, विभिन्न धर्म स्थापकों को ही नहीं बल्कि साधु, संत, ऋषि, मुनि, सन्यासी, गुरु आदि महात्मा और पुण्यात्माओं को भी भगवान मानकर उनको पूजा करने का मुख्य कारण यह अज्ञानी ही है। मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है, इस सत्य को नज़रअंदाज करने का एकमात्र कारण ही वर्तमान दुनिया में पाप घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हम बार बार आपके ध्यान में ला रहे हैं, ब्रह्म कुमारी साधक भगवान के सत्य निराकार स्वरूप को पहचान कर और गीता के माध्यम से उनके द्वारा सिखाए गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को आचरण में लाते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब आते तीसरा दृढ़ प्रमाण। आइए हम एक और श्लोक पर विचार करें जो इस सत्य को जोरदार ढंग से स्पष्ट करता है कि मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। वह श्लोक 7वां अध्याय का 17वां श्लोक है। उस श्लोक से प्रकट हुए गुह्य तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार उस श्लोक को सुन ले। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्
अहं स च मम प्रियः प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। आइए सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तेषाम, भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति या आराधना करने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों में से ज्ञानी, केवल आत्मज्ञानी ही नित्ययुक्तः सदैव परमात्मा के स्मृति में रहते हुए एक भक्ति, भगवान सबके लिए एक है, इस सत्य को पहचानते हुए केवल उनकी ही भक्ति करते हैं। विशिष्यते, सबसे सर्वोत्तम है, ही, क्योंकि ज्ञानिनः, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य, सह मम, वे मेरे लिए अत्यर्धम प्रियः, सर्वाधिक प्रिय, च और, अहम मैं, प्रियः, उन्हें सबसे प्रिय। इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्द, क्या है वह? ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एक भक्ति, इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। हम पहले ही इन एपिसोड्स में इन शब्दों द्वारा प्रकट तत्व पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आइए फिर से संक्षिप्त में एक नज़र डालें। ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ यह नहीं कि शास्त्र ज्ञान में अथॉरिटी या एकेडमिक फील्ड में बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करना। जो लोग यह समझते हैं कि गीता द्वारा सिखाया गया मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, यह मूल आध्यात्मिक सिद्धांत सत्य है, और इसके विपरीत मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में रहना असत्य है, वे ज्ञानी माने जाते हैं। जो ज्ञानी इन दोनों के बीच अंतर को पहचानते हैं और निरंतर आत्मज्ञान का अनुभव करते हैं, गीता उन लोगों को अनुभव युक्त ज्ञानी मानने की पुष्टि करती है। यह स्पष्टीकरण 7वां अध्याय का 2वां श्लोक, 13वां अध्याय का पहला 2 श्लोकों और वही अध्याय का 11वां श्लोक में दिया गया है। अब आते हैं नित्ययुक्तः। जैसा कि हम पहले ही व्यापक रूप से चर्चा कर चुके हैं, केवल वे लोग जो यह जानते हैं कि मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है और उनका वास्तविक स्वरूप साकार नहीं बल्कि निराकार है, वे ही इस सूक्ष्म सत्य को महसूस कर सकते हैं कि परमात्मा या भगवान पार्ट टाइम गॉड नहीं बल्कि फुल टाइम गॉड है। केवल वे ही लोग जिन्होंने राजयोग के माध्यम से यह जान लिया है कि भगवान के साथ संबंध नाशवान शरीर के माध्यम से कुछ क्षणों, मिनटों या घंटों तक ही सीमित नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ मन और बुद्धि के माध्यम से जोड़कर उन्हें निरंतर ध्यान करना चाहिए। गीता के 26 श्लोकों में वर्णित सदा, सततम, नित्यम और सर्वेषु कालेषु, यह 4 शब्द इस सत्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि भगवान के साथ संबंध सदा के लिए बनाए रखना चाहिए। अब आते एक भक्ति। एक भक्ति का अर्थ है केवल एक भगवान की भक्ति या आराधना करना। जैसा कि हम पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं, गीता में स्वयं भगवान के द्वारा ही पूर्ण अधिकार और प्रमाण के साथ यह पुष्टि की गई है कि मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। एक भक्ति शब्द इसी रहस्यमय सत्य का समर्थन करता है। इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए आइए इस श्लोक में प्रकट गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। भगवान उवाच, पूर्ण विश्वास के साथ मेरा आराधना करने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों में से केवल ज्ञानी लोग ही इस रहस्यमय सत्य को समझते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप साकार नहीं बल्कि निराकार है। वे लोग राजयोग के माध्यम से अत्यंत भक्ति श्रद्धा के साथ आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि के आधार से मेरे साथ संबंध जोड़ते हुए मेरा ध्यान करते हैं
ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी ही मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं और मैं भी उन्हें सबसे अधिक प्रिय लगता हूँ। अब आते हैं चौथा दृढ़ प्रमाण। गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों में कम से कम 343 श्लोकों में एक 6 शब्द देखने में आते हैं। वे क्या है? मैं अर्थात मेरे लिए, मया मेरे द्वारा, माम मुझको, ममा मेरे बारे में, मयि मुझ में, अहम मैं। इन सैकड़ों श्लोकों में इन 6 शब्दों के माध्यम से स्वयं भगवान ने पूरे अधिकार के साथ घोषित किया है कि इस संपूर्ण मानव रचना का मैं एकमात्र भगवान हूँ। इस गुह्य और महत्वपूर्ण सत्य को गीता प्रेमियों और तत्वाभिलाषी भक्तों द्वारा नजरअंदाज या हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस अवसर पर गीता प्रेमियों और गीता प्रचारकों को भी आश्चर्यचकित करने वाला विषय यह है कि 574 भगवानुवाच श्लोकों में से किसी एक श्लोक में भी भगवान एक नहीं अनेक है। जो भावना आज के भक्तों की नस नस में बैठा है, ऐसी भावना की पुष्टि करने वाली मैं के बदले में हम या सभी भगवान है, ऐसी शब्द नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं 5वां दृढ़ प्रमाण, सर्वलोक महेश्वरम। 5वां अध्याय का 29वां श्लोक। वेत्ति लोक महेश्वरम 10वां अध्याय का 3रा श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां 18 अध्याय का 61वां श्लोक। मम भूत महेश्वरम 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो 10वां अध्याय का 8वां श्लोक। भूत भावना भूतेश देवदेव जगतपते 10वां अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वभूताशय स्थितः 10वां अध्याय का 20वां श्लोक। भूतानाम अस्मि चेतना 10वां अध्याय का 22वां श्लोक। सर्वभूतानाम बीजम 10वां अध्याय का 39वां श्लोक। अनंतम विश्वतो मुखम 11वां अध्याय का 11वां श्लोक। सर्वतो अनंत रूपम 11वां अध्याय का 16वां श्लोक। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम 11वां अध्याय का 18वां श्लोक। प्रसीद देवेश जगन्निवासा 11वां अध्याय का 25वां श्लोक और वही अध्याय का 45वां श्लोक। भव विश्वमूर्ते 11वां अध्याय का 46वां श्लोक। माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु 13वां अध्याय का 2रा श्लोक। हृदि सर्वस्य विष्टितम 13वां अध्याय का 17वां श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम 13वां अध्याय का 27वां श्लोक। सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम 13वां अध्याय का 28वां श्लोक। संभवः सर्वभूतानां 14वां अध्याय का 3रा श्लोक। जगत भासयते अखिलम 15वां अध्याय का 12वां श्लोक। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः 15वां अध्याय का 17वां श्लोक। सर्वभूतेषु येनैकम 18 अध्याय का 20वां श्लोक। समः सर्वेषु भूतेषु 18 अध्याय का 54वां श्लोक आदि 137 श्लोक में 6 शब्द है। विश्व, जगत, सर्व, कृत्स्नम, इह, लोकम। गीता या किसी अन्य शास्त्रों में इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई सार्वभौमिक स्वीकार्य प्रमाण नहीं मिलता है कि गीता का ज्ञान केवल एक अर्जुन नाम के व्यक्ति को दिया गया है या केवल एक धर्म या मजहब का धर्म ग्रंथ है। अब आते 6ठा दृढ़ प्रमाण। इस ग्रह पर रहने वाले विभिन्न धर्मों या मजहब के 800 करोड़ लोग भगवान के लिए अपनी प्रार्थनाओं में स्पष्ट रूप से इस सत्य का उद्घोष कर रहे हैं कि भगवान एक है। मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म के लोग भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, जिसका अर्थ है तू ही हमारे माता और पिता। ऐसा एक वचन से कहते, लेकिन आप हमारे माताएं या पिताएं हैं, ऐसा बहुवचन से नहीं। यहाँ एक वचन शब्द तू यह स्पष्ट कर देता है कि भगवान एक है। इसी प्रकार ईसाई लोग हेवनली गॉड फादर कहते,
लेकिन हेवनली गॉड फादर्स नहीं कहते। अर्थात उन्होंने भी अधिकृत रूप से यह घोषणा की है कि जिसने स्वर्ग की स्थापना की वे भगवान एक ही है। यदि हम इस मामले में सिख धर्म की शिक्षा को देखें तो वे एक ओंकार कहते हैं और इस अवधारणा को व्यक्त करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के लिए ओंकार स्वरूप एक भगवान ही है। इसी तरह इस्लाम धर्म के लोग अपनी प्रार्थनाओं में अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ यह है कि भगवान एक है और वह सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है और उससे बड़ा कोई नहीं है। इस प्रकार यह निर्विवाद सत्य है कि मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। फिर भी इस महान सत्य का भक्तों के द्वारा विरोध किया जाता है। हालांकि गीता या अन्य धर्मग्रंथों में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है कि भगवान प्रत्येक धर्म या मजहब के लिए अलग है। अब आते हैं 7वां दृढ़ प्रमाण। मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। यदि वर्तमान के भक्त इस सत्य को तिरस्कार कर दे तो विभिन्न धर्म ग्रंथों में देवत्व को उपदेश देने वाले नारे अर्थहीन हो जाएंगे। जैसा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम, जिस पर हिंदू धर्म के लोग अटूट विश्वास रखते हैं। होली बाइबल अपने पड़ोसी को आप समान प्यार करना, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, इस नारा का खुलासा करता है जिस पर ईसाई धर्म के लोग अपना विश्वास घोषित करते हैं। इसी तरह कुरान जो इस्लाम धर्म का ग्रंथ है, इस सत्य की घोषणा करता है कि जो ज्ञान सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा नहीं देता वह ज्ञान कोई काम का नहीं है। अर्थात all the teachings about man and his life are useless unless they promote universal brotherhood। चूंकि इन नारों की उत्पत्ति इस सिद्धांत के आधार पर हुई है कि मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है, इसलिए इन नारों का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य सभी मनुष्य जो विविध जाति, नस्ल, धर्म, रंग आदि के आधार पर डिवाइड हो गया उनको एकजुट करना है, अर्थात यूनाइट करना है। वर्तमान समय में भक्तजन इस गुह्य सत्य को अनदेखा करके इन नारों को केवल पढ़ने, पारायण करने और सुनने को ही महत्व देते हैं, परंतु इन्हें जीवन में अर्थात व्यवहार में लाने में 100% असफल हो गए हैं। ऐसी स्थिति का मूल कारण गीता द्वारा पुष्टि किए गए रहस्यमय सत्य की अस्वीकृति है कि मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। अब आते हैं 8वीं दृढ़ प्रमाण। 8वां अध्याय के 14वां श्लोक, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, वही अध्याय का 30वां श्लोक, 12वां अध्याय का 6वां श्लोक, 13वां अध्याय का 10वां श्लोक। इन श्लोकों में अनन्य शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। अनन्य शब्द का अर्थ है एक परमात्मा या भगवान के अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं हो सकता। इस सत्य की पुष्टि स्वयं भगवान ने पूर्ण अधिकार और पूरे प्रमाण के साथ की है। उनकी सच्ची और पूर्ण पहचान षड्गुणैश्वर्य, अलौकिक, निर्गुण, निराकार, अखंड ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जिसके बारे में हमने 46वां एपिसोड से लेकर 53वां एपिसोड अर्थात 8 एपिसोड्स में व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। अब आते हैं 9वीं दृढ़ प्रमाण। 14वां अध्याय के 26वां श्लोक में माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। 13वां अध्याय का 10वां श्लोक में मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 18 अध्याय के 33वां श्लोक में योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। इन पंक्तियों में अव्यभिचारेण शब्द
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह शब्द स्पष्ट रूप से इस सत्य को स्पष्ट करता है कि मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है। इस एपिसोड में चर्चा की गई सबसे गुह्य और महत्वपूर्ण बातों को आज के तत्वाभिलाषी भक्तों को गंभीरता से लेना चाहिए, तभी वे सहज एवं शीघ्र ही भगवान और उनके द्वारा स्थापित होने वाली स्वर्गीय विरासत प्राप्त करने के योग्य अधिकारी बन सकेंगे। इसके लिए जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में ला रहे हैं, भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के 20 श्लोकों में बताए अनुसार अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में चलने वाले भक्तों को अब अयथार्थ भक्ति मार्ग से ऊपर उठकर बुद्धि नेत्र को जागृत करके भगवान का सत्य स्वरूप का पहचान प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त सत्य ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ हम इस एपिसोड में परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण के मुख्य विषय के अंतर्गत मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है, भगवान के इस पहले गुण पर लंबी चर्चा समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम इस मुख्य विषय के अंतर्गत भगवान के दूसरे असाधारण गुण यानी केवल परमात्मा या भगवान ही पूर्ण सत्य है, गॉड अलोन इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।